कह सकता हूं कि जो लोग संविधान बदलने निकले थे उनको इस बार हम सब मिलकर के बदलने का काम करेंगे। बताओ, संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? जहां ये आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव है, वहीं समुद्र मंथन की तरह संविधान मंथन भी होने जा रहा है इस चुनाव में। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त लोकसभा के आखिरी चरण को लेकर सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हैं। दरअसल अखिलेश यादव ये कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं उसको लेकर किसी भी तरीके से जो है इंडिया गठबंधन की नैया पार लगाई जा सके। हालांकि 6 चरण के मतदान हो चुके हैं, तो मात्र एक चरण ही बचा हुआ है। 1 जून को इसके लिए वोटिंग की जानी है, मतदान किया जाना है। लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव ने जो तैयारी कर रखी है, जिन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं, ख़ास तौर से बलिया के जो है इलाकों की हम बात करें, वहाँ पर जो लोकसभा की सीटें हैं और ख़ुद बलिया लोकसभा की जो सीट है, दरअसल उसको लेकर के अब जो है कई तरीके की खबरें निकल करके सामने आ रही है और ये दावे किए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र का अगर हम आकलन करें तो ऐसा लगता है कि जो तमाम छोटे दल हैं, ख़ासतौर के जो क्षेत्रीय दल हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अपना राजनीतिक वर्चस्व पहले से ही कायम रखे हुए हैं। और जाहिर सी बात है कि उसको फिर से एक बार समाजवादी पार्टी अगर उखाड़ना चाहती है तो कई स्तर पर उन्हें काम करने की ज़रूरत है और अखिलेश यादव ने वो बखूबी किया भी है। और उसको लेकर के जब उन्होंने चुनावी सभा में कई मुद्दों को लेकर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा, कई गंभीर आरोप भी लगाए, कई सवाल भी पूछे कि राज्य से लेकर के जो केंद्र में सरकार है भाजपा की, दरअसल इस सरकार ने किस तरीके से जनता को मूर्ख बनाकर अपनी सत्ता साधने की कोशिश की है, ये सभी की नज़रों के सामने। वही दूसरी तरफ आपको ये बता दें दर्शकों कि इस समय कई अहम तरीन मुद्दों को लेकर साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि अखिलेश यादव जनता के बीच फिर से वो जो है लौर जगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके आधार पर कहीं ना कहीं उनको आखिरी चरण के इस फेज में जो है फ़ायदा मिल रहा है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी दर्शकों। आइए उससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको अखिलेश यादव का ये बयान। 1 लाख पार हो गई कि नहीं हो गई? और जब कभी आप बाजार जाते होगे, बुखार की दवाई, पेट की दवाई या सामान्य दवाइयां लेने जाते होगे, बताओ दवाइयां महंगी हो गई कि नहीं हो गई? और पहले हमारा आपका बुखार, जो गोली खाते थे, डॉक्टर गोली देते थे, वो 500 mg की गोली में हमारा बुखार ठीक हो जाता था। लेकिन आजकल सुनने में आ रहा है 500 mg की गोली नहीं, डॉक्टर 650 mg की गोली दे रहे हैं, तब भी बुखार ठीक नहीं हो रहा है। और याद रखना, ये सरकार वही है जिसने हमारे और आपके लिए एक नकली वैक्सीन लगवा के वैक्सीन लगवा दी। कोरोना के नाम पर सबको वैक्सीन लगवा दी। जो लोग नहीं लगाना चाहते थे उनको भी जबरदस्ती लगवा दी। ये हमारे पुलिसकर्मी हैं, खाकी वर्दी पहनने वाले भाई, सहायक कर्मचारी हैं, इनको भी जबरदस्ती वैक्सीन लगवा दी। और वैक्सीन लग गई, उसके बाद आपको पता होगा कि अब ये जानकारी मिल रही है कि जिन जिन ने वैक्सीन लगवाई है उनको जान का खतरा पैदा हो गया है, जान का खतरा है। न केवल इन्होंने जान का खतरा पैदा किया वैक्सीन लगवा करके, बल्कि वैक्सीन वाली कंपनी से इन्होंने कमीशन भी वसूला है। आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर सबसे चंदा वसूल लिया। किसी से 1000 करोड़, किसी से 600 करोड़, किसी से 400 करोड़। और जब से इलेक्टोरल बॉन्ड वाली बात जनता जान गई है, तब से भारतीय जनता पार्टी का बेड बच चुका है।
बताओ, इन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर जानबूझ करके दबाव बना करके चंदा वसूला कि नहीं वसूला? और इलेक्ट्रोल बॉन्ड। तो आपने सुना दर्शकों, क्या वाकई अब अखिलेश यादव मात्र जो है अपने बलबूते पर या फिर उनके साथ जो गठबंधन के साथी है कांग्रेस पार्टी की हम बात कर लें और अन्य के चेहरों की बात कर लें, क्या उसके बिना पर वो इस राजनीतिक संघर्ष की लड़ाई जो है वो पूरी तरीके से हासिल कर पाएंगे? क्या ये संभव नजर आता है? वहीं दूसरी तरफ आपको ये बता दें दर्शकों कि इस मुद्दे को लेकर के खास तौर से जो कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव के बीच कहीं ना कहीं कई बातों को लेकर के अगर हम चुनाव से पहले की बात करें, जो मनमुटाव देखने को मिल रहा था उसके कारण ही ये तमाम बातें कही जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में ये गठबंधन सही तरीके से टिक नहीं पाएगा और इसकी संभावनाएं भी अब नज़र नहीं आती है। लेकिन वहीं अगर भाजपा के पक्ष की हम बात कर लें, सत्ता पक्ष की बात कर लें, बीजेपी पूरी मजबूत स्थिति में, भारतीय जनता पार्टी हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार जो है लोकसभा चुनाव में उन्हें एक बड़ा फायदा मिल पाए और जो विपक्ष एक उम्मीद लगाए बैठा है उन उम्मीदों पर भी वो पूरी तरीके से पानी फेरते हुए नजर आ सकते हैं, जिसकी संभावनाएं भी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं अगर देखें दर्शकों तो इस समय योगी आदित्यनाथ की बात करें या फिर देश के प्रधानमंत्री की बात करें, ये दोनों ही चेहरे उत्तर प्रदेश में हर मोर्चे पर विपक्ष को घेरने का जो है हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें वो सफल कितना हो पाएंगे, इसमें उन्हें सफलता कितनी मिल पाएगी और लगातार जिन बातों को लेकर के स्थिति बनती या बिगड़ती चली जा रही दर्शकों, उसको लेकर के स्थिति किस तरीके से हमें देखने को मिल रही, ये देखने वाली और समझने वाली बात होगी दर्शकों। फिलहाल अगर देखा जाए तो उसको लेकर के साफ तौर पर मामला जो है गहराता हुआ चला जा रहा है। आइए अखिलेश यादव के इस पक्ष को और सुन लीजिए। कह सकता हूं कि जो लोग संविधान बदलने निकले थे उनको इस बार हम सब मिलकर के बदलने का काम करेंगे। बताओ, संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? जहां ये आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव है, वहीं समुद्र मंथन की तरह संविधान मंथन भी होने जा रहा है इस चुनाव में। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, संविधान बदलना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग, वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। ये संविधान बचाने की भी लड़ाई है और मैं आपको सावधान करने आया हूं, मैं आपको सावधान करने आया हूं। ये बीजेपी वाले और बीएसपी वाले अंदर ही अंदर हाथ मिलाए हुए हैं। ये बात तो समझ में आ रही होगी कि नहीं आ रही है कि ये बीजेपी वाले और बीएसपी वाले अंदर ही अंदर हाथ मिलाए हुए हैं। पहले टिकट किसी और की थी। ये जितने भी आपके खिलाफ लड़ रहे हैं, ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जितने भी आपको विरोध में दिखाई दे रहे हैं आपके, एक समय था वो सब आपकी पार्टी से टिकट मांग रहे थे। बताओ, टिकट मांग रहे थे कि नहीं मांग रहे थे? लेकिन कोई बंबई से आया, कोई बंबई से आया, इंतजाम कर करके टिकट ले गया। लेकिन जब टिकट का किसी ने विरोध किया तो बताओ कहां पहुंचा दिया उसको? कहां पहुंचा दिया था? कोई ये कह रहा था, मैंने सुना है कोई ये कह रहा था कि आपसे उन्होंने टिकट मांग ली थी बारात में, इसलिए जेल जाना पड़ा। जेल गया कोई और फिर जेल से बाहर आकर के क्या हो रहा है? बताओ, ये खेल हम लोगों को समझ में नहीं आता क्या?
इसीलिए मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने अंदर ही अंदर हाथ मिला रखा है। अगर कोई आपको धमका करके वोट लेगा तो डर तो नहीं जाओगे? कोई आपसे मिला जुला करके कुछ लालच दे करके वोट लेना चाहेगा, उसके लिए सावधान हो कि नहीं सावधान हो? वैसे जौनपुर वाले घबराने वाले लोग नहीं हैं। जो लोग तो हमने सुना दर्शकों क्या वाकई उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण में कोई बड़ा खेला होगा? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।